Yes, we are live now. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। नहीं, कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे ग्राफीय आलेख की विधि में और उस पर चर्चा किए थे। फिर भी आज आपके साथ अच्छे से चर्चा कर रहे हैं। सभी लोग सीखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? और कॉपी और कलम ले करके, और साथ में ग्राफ पेपर चाहिए। ग्राफ पेपर नहीं होगा तो आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, ठीक है? तो ग्राफ पेपर नेसेसरी है। विदाउट ग्राफ पेपर के आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी। सबसे पहला कि इसके थ्योरी हो जाएंगे, थ्योरी होने के बाद आपको ग्राफ पेपर पर बनाने होंगे। अगर ग्राफ पेपर पर नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो एरर 100% हो जाएगी। और ये कोई भी ऐसा साल नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मतलब 100% 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसे टोटल अगर आप 10 क्वेश्चन रिवीजन कर लिए, 10 क्वेश्चन एकदम फिक्स रिवीजन कर लिए, तो उसी से प्रश्न बनते हैं और बार बार उसी प्रश्न में से रिपीट होते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि 10 प्रश्न इसको कंफर्म करके और आप क्या करेंगे, 5 अंक अपने खाते में जोड़ लें। अगर नहीं सीखे, और फिर आज ही बता रहा हूं कि इतना हमारे समझाने के बाद फिर लास्ट तक आप यही बात कहेंगे कि सर समझ में नहीं आया। जिनको समझ में आ जाएगा, ठीक है, वो तो अच्छे से अंक स्कोर कर पा लेंगे, लेकिन जो नहीं समझेंगे उनको हो जाएगी समस्या। इसलिए ध्यान रखेंगे इस बात का और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, इसका ये डे 1 होगा, ठीक है, जो आपको लाइव क्लास में मिल रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि इसके क्वेश्चंस कितने अंक के पूछे जाते हैं, तो 5 अंक के पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये पहला क्लास आपको मिल रहा है, ठीक है, जो एनसीईआरटी का होगा, एनसीईआरटी बुक का होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं, ग्राफीय विधि से हम लोग कैसे हल करते हैं, ठीक है। ग्राफीय विधि से क्वेश्चंस को देखते हैं और हल करते हैं।
एक क्वेश्चन है 4x माइनस 5y इक्वल टू 20, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। ध्यान दीजिए, अगर बातचीत कीजिएगा तो फिर ये समझ में नहीं आएगी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहला वर्क इसको क्वेश्चन में देख लीजिएगा, ये कैसे पूछता है। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि इसकी जांच करें, इसकी जांच करें इसका ग्राफीय हल कैसा होगा, ग्राफीय हल कैसा होगा, ठीक है, ग्राफीय हल कैसा होगा। साथ ही साथ ये पूछेगा इसके हल कितने होंगे, इसके यदि इसके हल संभव हो तो हल निकाले। अब देखिए, ग्राफीय विधि से हल निकाले। देखिए, तो प्रश्न ऐसे पूछता है आपसे, प्रश्न जो है ऐसे पूछा जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए, प्रश्न जब हम बनाने चलेंगे तो कैसे बनाएंगे, आपको पता है। सबसे पहले इसके जांच करने के लिए आपको कंडीशंस पढ़ाए गए थे, ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब आपको कंडीशन पढ़ाए गए थे, अब जिनको कंडीशन नहीं याद है, मैं थ्योरी बताया था, फिर भी एक बार आपको याद दिला रहा हूं, शॉर्ट में आप याद कर ले कि जो कंडीशंस बताए थे उस कंडीशंस में क्या था। पहला कंडीशन था a1 बाई a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2। तो इसके ग्राफीय हल कैसे होते हैं, प्रतिच्छेदी होते हैं। कैसे होते हैं, प्रतिच्छेदी होते हैं। और इसके कितने हल होते हैं, तो आप सभी लोग कमेंट भी करेंगे, क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे। क्या होंगे, अद्वितीय हल होते हैं, याद रखेंगे, क्या होंगे, अद्वितीय हल होते हैं, ठीक है। एक तो पहला बात ये हो गया। और इसको क्या कहते हैं, अविरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं, अविरोधी कहते हैं, ये भी बात याद रखना। अर्थात इसका क्या होता है, एक हल होता है। क्या होता है, एक हल होता है, और आपको बताए भी थे, ठीक है। दूसरा कंडीशन जो है, दूसरा कंडीशन क्या था, तो a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 बराबर नहीं होगा c1 बाई c2। आपको कुछ बातें याद आ रही होगी, नहीं। अब ये कैसा होगा, इसका ग्राफीय हल कैसा होगा, समांतर होगा। अगर ये समांतर होगा तो ये कैसा, इसके हल कितने होंगे बताइए, इसके कोई हल नहीं होंगे। क्या, कोई हल नहीं होंगे। क्यों नहीं कोई हल होंगे, क्योंकि समांतर रेखा कभी कटते नहीं है, और जब ये कटते नहीं है तो इसके कोई हल नहीं होंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखने हैं, ये सभी से क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरा नंबर की बात करते हैं, तो ध्यान रखेंगे a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं होगा, सॉरी, बराबर होगा c1 बाई c2। और ये कैसे होता है, समपाती, समपाती होगा। तो इसके हल कितने होंगे, तो आप कहेंगे इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। और साथ ही साथ क्या होगा, अविरोधी होगा। क्या होगा, अविरोधी होगा, संगत होगा और आश्रित होगा। क्या होगा, आश्रित होगा। ये कंडीशंस बताए थे और बहुत अच्छे तरीके से समझाए थे। नहीं, ये मान लीजिए ए है और ये क्या है, बी, और ये दोनों में दोस्ती हुआ, लेकिन बातचीत यहीं पर खत्म हो गई थी। और अपने आप को समझदारी दिखाते हुए ये बताए थे, क्या हो गया कि ये हम लोग यहाँ से क्रॉस कर लिए, आगे जो है बातचीत नहीं है, तो ये क्या हो गया, प्रतिच्छेदी हो गया। क्या होगा, प्रतिच्छेदी। दूसरा, जब दो इधर ए और बी क्या बताए थे, ए और बी राजी होंगे लेकिन पेरेंट्स राजी नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए, समांतर होगा। और ये कहां पर पकड़े, कहां गए थे, रेलवे ट्रैक पर। ये याद रखना है, इसका वीडियो पहले भी दे चुका हूं, ठीक है। आपको
ये फुल पढ़ाया हूं मैं, उसे आप जा करके ग्राफीय आलेख पर देखेंगे तो वहां इसके कंडीशंस वाले वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर फिर से आप देख सकते हैं कि कहानी क्या था। कहानी को समझने के लिए पीछे वीडियो देखना पड़ेगा। ये समांतर है और ये समांतर है, तो आपको याद रखना बस ये कि रेलवे ट्रैक से पकड़ा गया था, रेलवे ट्रैक समांतर होता है, समांतर। और रेलवे ट्रैक कभी कटता नहीं है, इसलिए क्या होंगे, इसका कोई हल नहीं होंगे। और यहाँ पर बताए थे कि सभी लोग जब राजी होंगे तो कैसा होगा, संपाती होगा और इसके अनेक हल होंगे। अब आइए, ये कंडीशन अगर आपको याद रहा, ये कंडीशन से याद रहा तो इस क्वेश्चन को बनाना और आसान हो गया। सबसे पहले आपको पता था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको a1 लिखना पड़ता है। a1 बराबर हो गया 4, b1, पहले इसको लिख लीजिए, इक्वेशंस को लिख लीजिए। 4x माइनस 5y इक्वल टू 20, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। अब यहां पर लिखेंगे a1 बराबर क्या होगा, तो 4, b1 बराबर कितना होगा, -5, c1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20, a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, b2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5, c2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। आपके पास जो कंडीशन था a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, ठीक है, बराबर c1 बाई c2, तो लिखने के क्रम में आप पूरा को लिखेंगे, ठीक है, पूरा को लिख करके चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जब ये कंप्लीट हुआ यहाँ पर, अब इसके वैल्यू को रख करके हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, इसके वैल्यू को रख करके चेक करते हैं। अब यहां रखेंगे 4/3, क्या रखेंगे, 4/3 बराबर हो जाएगा -5/5 और 20/15, ठीक है। इसको कटाइए तो ये कितना है, 4/3 और ये 5 से 5 कट गया 1, क्या ये पहला दूसरा के बराबर होगा, नहीं होगा, पहला दूसरा के बराबर नहीं होगा। 4/3 बराबर नहीं है -1 के, इसलिए a1 बाई a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2, अर्थात ये कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। और इसके कितने हल निकलेंगे, और इसके केवल एक हल निकलेंगे, केवल एक हल निकलेंगे। तो इतना बात तो समझ में आया। अब एक हल निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, अब इस बात को समझना है। तो सबसे पहले ये जांच, ऐसे ही 5 नंबर नहीं दिया जाता है, कहा क्वेश्चन में कुछ और जाता है और क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में कुछ और कहा जाता है और आप समझते नहीं, आधा अधूरा काम करते हैं, जिसके कारण नंबर आपको नहीं मिल पाती है। तो ये ध्यान से पहले समझना है, जहां पर दिक्कत हो वो पूछ लेना, ठीक है। तो ये पहले ये तो जांच करना सिखाए थे, ठीक है, और फिर से अभी सिखाए कि कैसे एक प्रॉपर वे में कैसे काम करते हैं, ये आपको सिखा रहे, ताकि एक भी नंबर उसमें से कटे नहीं। तो यहां से बनाने के बाद अब नंबर कटेंगे नहीं, 100% श्योरिटी के साथ जो है आपको पूरा अंक मिलेगा। आइए, अब यहाँ पर अब देखना है कि ये तो जान गए कि एक हल होगा, जान गए कि नहीं जान गए। अब एक हल होगा और उसका ग्राफीय हल भी कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, दोनों बात जान गए। अब कंफर्म हो गया कि ये क्रॉस में जाके कटेगा और कटने के बाद एक आंसर देगा। अब कैसे देगा वो बात को जानना है। तो सबसे पहले अब शुरुआत करेंगे यहां से, इसको कर देते हैं समीकरण 1, क्या लिख देते हैं, समीकरण 1, और इसको लिखते हैं समीकरण 2, इसको लिखते हैं समीकरण 2। अब आइए समीकरण 1 से हम लोग वर्क करते हैं। समीकरण 1 से क्या लिखे, तो 4x माइनस 5y बराबर हो गया 20, ठीक है। अब आइए यहां से हम क्या करेंगे, 4x को लिखे और आपको बताए थे कि 20, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो प्लस 5y कर दिए और 5y कर दिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 20 प्लस 5y अब बट्टा क्या हो जाएगा, 4। अब जरा ध्यान समझिए, इसको कह दिए समीकरण कितना, समीकरण कह देंगे 3, इसको कह देंगे समीकरण 3। और जब समीकरण 3 हो जाएगा तो अब यहां पर क्या बताए थे कि y का मान रखना पड़ता है, और y का ऐसा मान रखना है जो फ्रैक्शन में ना जाए, दूसरा कि सीधा सीधा वैल्यू आ जाए, मतलब फ्रैक्शन में कहने का मतलब बट्टा में नहीं जाए, ठीक है, या डेसिमल में नहीं जाए। अगर डेसिमल में जाते तो आपको थोड़ी सी समस्या देखने को मिलता है, और समस्या ये देखने को मिलता है कि हम कहां पर ग्राफ में बैठाएंगे, तो ये थोड़ी सी समस्या देखने को मिलती है। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐसे मान का चुनाव करेंगे जो यहाँ रखने पर पूरा कट जाए। अब यहाँ पर आपको सोचना है कि आप कौन सा मान रखेंगे, ठीक है, आप यहाँ पर कौन सा मान रखेंगे। तो y बराबर क्या रखेंगे कि इसका सटीक आंसर आ जाए। जरा देखिए
अगर हम 0 रखते हैं तो 5 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा 20/4। किसी को दिक्कत नहीं, तो 20/4 आएगा, तो 4 से कटाएंगे तो 4 पचे 20, मतलब करेक्ट आंसर जो आएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो y बराबर पहले हम 0 रखते हैं, इसलिए अब जरा देखिए यहाँ पर अगर हमने रखा तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 20 + 5 गुना 0 अब बट्टा हो जाएगा 4, अर्थात 20/4 कटने के बाद कितना आया 5। तो एक वैल्यू हमारा निकला, एक वैल्यू निकल के आया, यहाँ पर क्या हो गया 5 वैल्यू निकल के आया, कितना आया 5। कितना y बराबर कितना रखे हैं 0, तो x का वैल्यू कितना आया है 5 आया है। ठीक है, आइए अब इसी जगह फिर से याद रखेंगे 20 + 5y है, x बराबर था 20 + 5y बराबर कितना था 4। अब यहाँ पर y बराबर अब कितना रखेंगे, अब कितना रखेंगे कि आंसर हमारा फिर से करेक्ट में आए, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। अभी तो क्या रखे थे 0, अभी क्या रखे थे 0, तो 0 रखे थे तो हमारा आंसर आया है कितना 5। अब इसमें क्या मान पुट करेंगे कि आंसर फिर हमारा करेक्ट होकर के आए। अगर आप यहाँ पर -4 रखते हैं तो क्या होगा, जरा सोच के देखिए। अगर y बराबर -4 रखते हैं तो क्या होगा, देखिए तो जरा, अगर -4 रखते हैं तो x बराबर क्या होगा 20 + 5 गुना -4 और बटा कितना 4। अब देखिए ये 20 प्लस माइनस -5 चौके 20 अब बटा कितना 4, अर्थात 0/4 कितना आ गया 0। तो अभी हमने बक्सा तैयार किया और इस बक्सा में मिनिमम 2 और अधिक से अधिक आप जितना निकाले, ठीक है, 2 पर भी हम इक्वेशन को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, x और y हो गया, तो जब हम y का वैल्यू कितना रखे हैं 0, तो x का वैल्यू कितना आया है 5, और जब y का वैल्यू कितना रखे हैं -4, तो x का वैल्यू कितना आया है 0। इस प्रकार से 2 बक्सा को हम तैयार कर लिए, और जब बक्सा को तैयार कर लेंगे तो यहां पर लिख देंगे क्या, इसके कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ग्राफ में क्या चाहिए कोऑर्डिनेट फॉर्म चाहिए, इसलिए यहां लिख दीजिएगा a बराबर जो है कितना हो जाएगा 5 0 और b बराबर कितना हो जाएगा 0 - 4। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब समीकरण 2 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 क्या कहता है, समीकरण 2 है 3x + 5y बराबर 15, 3x + 5y बराबर कितना है 15, तो 3x बराबर 15 - 5y, तो x बराबर कितना 15 - 5y बटे 3। इसको समीकरण कितना कहिएगा 4, समीकरण 4। अब समीकरण 4 में, अब समीकरण 4 में अगर बात करते हैं तो अब समीकरण 4 में क्या कीजिएगा आप, समीकरण 4 में किसका वैल्यू रखिएगा y का, तो y का सबसे पहले वैल्यू क्या रखिएगा, तो y बराबर 0 रखिएगा, तो क्या होगा 5 में से 15 में से ये 0, मतलब 5 में 0 से गुना कीजिएगा 0, तो 15 - 0/3 मतलब 15/3, 3 पचे 15, कितना, अगर 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाता है 5 आ जाता है। तो पहले 0 रखिए, x 15 - 5 गुना 0/3, अब देखिए कितना आ गया, तो ये हो जाएगा 15/3 और ये कट गया तो कितना हो जाएगा 5। दूसरा फिर से समीकरण 4 में, समीकरण 4 में अब y बराबर कितना रखिएगा, जिस तरीके से अभी बताया उसी तरीके से सोचिए। अगर हम 3 रखते हैं, कितना रखते हैं 3 प्लस में 3 रखते हैं तो 5 3 15, 15 में से 15 घटेगा कितना आ जाएगा 0, तो y बराबर 3 रखने पर, y बराबर अगर 3 रखते हैं तो देखिए क्या होता है, x बराबर हो जाएगा 15 - 5 गुना 3 और तो ये हो जाएगा 15, सॉरी 3 था ना 3, तो 15 - 15 बटा 3 मतलब 0/3 कितना आ गया 0। अब इसका कोऑर्डिनेट बक्सा में हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, ये बक्सा रहा और बक्सा में x y हो गया, और यहाँ पर वैल्यू कितना था, y का वैल्यू कितना रखे हैं 0, तो x का वैल्यू कितना आया है 5, और इसमें y का वैल्यू कितना रखे हैं 3 और x का वैल्यू कितना आया है 0। अब एक चीज बताइए, एक चीज यहीं से आपका आंसर जो है आना शुरू हो जाता है, यहीं से आंसर आना शुरू हो जाता है कि आप देखेंगे दोनों बक्सा को मिला करके इस बक्सा में और इस बक्सा में कंपेयर करेंगे,
और कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि इस दोनों में से कोई एक वैल्यू मिलता जुलता आपको दिखाई दे देगा। तो कौन वैल्यू मिलता जुलता दिखाई दिया? 5 जीरो दोनों में दिखाई दिया। अतः अतः इसका हल 5 जीरो होगा, 5 जीरो होगा। अर्थात x का वैल्यू कितना? 5 और y का वैल्यू कितना? 0। तो ये तो डायरेक्ट सॉल्यूशन हो गया, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये ग्राफीय विधि से। पहले एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन दिया जाएगा ये कि इसकी जांच करे। जांच करना ये है कि ये ग्राफीय हल में कंडीशन पर आएगा, हल निकलेगा कि नहीं हल निकलेगा। अब मान लेते हैं आपको जाना है कहीं पार्टी फंक्शन में जाना है, अब कहाँ जाना है ये तो कंफर्मेशन होना चाहिए ना। नहीं सीधे घर से निकल गए और किसी दूसरे के पार्टी में प्रवेश कर गए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि जहां एग्जैक्ट जाना है, यही तो बच्चे का डिमेरिट हो जाता है। वो क्या करते हैं, आधा अधूरा ज्ञान को लेते हैं और समझते हैं कि पूरा बन गया, पूरा समझ में आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। उसको करेक्ट वे में ले जाने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होता है। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो 100% गलती होने का चांस रहेगा। ठीक है, और इसमें से भी बता दे रहे हैं, आप में से जितने लोग देख रहे हैं और जितने लोग बैठे हैं, सभी लोग में से इतने समझाने के बाद फिर से आपसे एग्जाम में नहीं बनने वाले। ठीक है, इतने समझाने के बाद आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनते, और जो अच्छे से समझ लिए, ठीक है, उनका 100% बनेगा। अब समझिए इसका ग्राफीय हल कैसा होगा। तो ग्राफीय हल कंडीशंस के माध्यम से निकलेगा। कंडीशंस आप जांच करेंगे तो पता चलेगा। उसके बाद अगर हल संभव हो, मतलब अगर या तो अनेक हल होगा, नहीं तो अद्वितीय हल होगा। अगर इस दोनों में से कहीं पर जाता है तो हल संभव है तो हल निकालेंगे, अगर कोई हल नहीं होगा तो यहीं पर क्या करेंगे, स्टॉप कर दें। समझ गए बात को? तो सबसे पहले समीकरण को मानना है, समीकरण से मान करके समीकरण क्या बोलते हैं, यहाँ पर a1 b2 ये सब लिख देना है, इससे जांच हो जाएगा। कंडीशन ये अप्लाई करना है, तीनों बराबर करते हुए, फिर ये दिखाई दे देगा कि आपको ये बराबर है कि नहीं है। फिर जो कंडीशन लागू होगा उसको लिखेंगे और इसका यहाँ पर थ्योरी मार्क करेंगे। उसके बाद समीकरण एक से किसी एक का वैल्यू निकालेंगे, एक्स या वाई में वैल्यू निकालते हुए तब हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो इसमें मान पुट करेंगे, और मान कैसा पुट करना है, वैसा मान पुट करना है जो फ्रैक्शन में ना जाए और जो माइनस में क्या बोलते हैं, जो डेसिमल में ना जाए, ताकि समस्या नहीं हो। इतना निकालने के बाद अब आपको क्या करना है कि एक दो कम से कम दो मान रखना है, नहीं तो 3। अब दो मान अगर आ गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बक्सा क्रिएट करेंगे, उसको कोऑर्डिनेट में ले जाएंगे, बैठा देंगे। ठीक है, दूसरा फिर समीकरण 2 से फिर समीकरण को हल करेंगे, फिर सेम प्रोसेस जो समीकरण 1 में किए, और फिर बक्सा बनाएंगे, इसका मान पुट कर देंगे। और एक चीज याद रखना है कि इस दोनों में से जो हल निकलेगा उसको लिख देना है। अगर आप ग्राफ बना लिए तो 5 नंबर, और नहीं तो इतना लिख दिए तो 3 नंबर मिलेगा। ग्राफ के 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप इतना काम सॉल्यूशन करके इतना सारा चीज लिख दिए, ठीक है, और ग्राफ नहीं बना पाए तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आंसर आपने दे दिया है। ग्राफीय विधि में 2 तरह के काम होते हैं, और ये मार्क्स जो मिलते हैं वो आपको क्या चीज से मिलते हैं, तो आपके प्रोसेस पर मिलते हैं। समझ गए बात को? आइए अब इसके ग्राफ पर चर्चा करना है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गया, कोऑर्डिनेट को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं ग्राफ पर, और ग्राफ पर आपको बताते हैं कि इसके ग्राफ जो है कैसे आप सॉल्व करेंगे। ये है ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे एक यूनिट। क्या लिखेंगे, एक यूनिट, और एक यूनिट बराबर होता है 10 बॉक्सेस। ठीक है, कितना होता है, 10 बॉक्सेस होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। दूसरा काम क्या करना है, यहां से स्केल लेना है, और स्केल लेकर के इसके बीचों बीच क्या कीजिएगा, एक लाइनिंग खींच दीजिएगा। बीचों बीच जो है एक लाइनिंग खींच दीजिएगा, और एक्यूरेसी के साथ खींचिएगा, गड़बड़ नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर इसको क्या करना है, घुमा लेना है, और इसके बीचों बीच जो है नीचे लाइब्रेरी में हो।
देखिए स्केल को आप अच्छे से अरेंज करेंगे, अगर स्केल में एरर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसलिए देखा जाता है। अब देखिए यहां पर नाम लिखना है तो इसको लिखिएगा x और इसको लिखिएगा x डैश, ये सब प्रोसेस है, इसको y और इसको y डैश। और हमें बक्सा में कहां तक जाना था, तो 5 तक। कहां तक जाना था, 5 तक, चूंकि उसमें अधिकतम जो वैल्यू था वो कहां तक था, 5 तक था, तो हमें 5 तक जाना पड़ेगा। इसलिए इसमें अब लिख लेंगे, इधर में प्लस में होता है तो इधर में +1 +2 +3 +4 +5 +6, इधर में -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3। अब जरा देखिए यहां पर जो दिया गया है, क्या दिया गया है, बक्सा में 5 जीरो है तो ए कोऑर्डिनेट यहां हो गया और बी कोऑर्डिनेट यहां लिखना भूल गया। यहां लिखिए पी हो जाएगा 5 जीरो और क्यू हो जाएगा आपका 0 3। अब इसको लिख लेते हैं, अब इसको लिख लेते हैं। ए कितना है बताइए, ए कितना था 5 जीरो और बी कितना था, बी कितना था 0 -4, कितना है 0 -4। पी कितना है तो 5 जीरो और क्यू कितना है तो 0 3 है, कितना है 0 3 है। अब आइए सबसे पहले कोऑर्डिनेट को देखना है कि 5 जीरो लिखा हुआ है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये देखना है। तो आपको 5 जीरो देख करके क्या लगा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, पहला कि दूसरा, बताइए जल्दी से, है पहला में जाएगा। तो पहला में जाएगा तो ध्यान रखना अगर पहला में जाएगा तो कहां पर एक्स पर कितना जाना है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 5 और ऊपर कहां जाना है 0, तो ऊपर जाएंगे 0, लेकिन 0 तो है ही नहीं, ठीक है, ऊपर नहीं लिखे 1 2 3, तो यहाँ 0 ऊपर 0 तक ही जाना है, मतलब ये यहीं पर लॉक हो जाएगा। ये हो गया 5 0, क्या हो जाएगा 5 0 ए कोऑर्डिनेट। दूसरा बी कोऑर्डिनेट 0 -4। अब देखिए एक्स पर कितना है, एक्स पर कितना है 0 और वाई पर कितना है -4, तो -4 तो आपका यहां आ जाएगा, ठीक है, एक बक्सा के नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो आप जो लाइनिंग खींचेंगे उसमें नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना -4 और -4 होगा तो ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, इसका नाम दे दिए हम क्या, तो 0 -4, क्या हो जाएगा 0 -4। अब ध्यान दीजिए दूसरा P कितना है, P कितना है, तो P है फिर से x पर कितना है 5 और x वाले को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट में सिखाए थे आपको, x वाले को क्या कहते हैं भुज और y वाले को कोटि कहते हैं। तो अब फिर से आना है तो P भी आपका, P कोऑर्डिनेट भी आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, P कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे P कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो 5 0 हो जाएगा। और Q की बात करते हैं तो 0 3 है, मतलब x पर कितना, x पर कितना, ये पॉइंट किधर जाएगा, x पर कितना 0 और y का वैल्यू कहां जाएगा ऊपर की तरफ, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो कहां तक जाएगा 3 तक, तो यहां पर आया इसका पॉइंट, तो Q कहां हो गया 0 3। बस अब आपको दिखा एक चीज कि एक रेखा ऐसे दिख रहा है और एक रेखा ऐसे दिख रहा है और जो दोनों जाकर के कहां पर कट रहा है, दोनों जाके कहां पर कट रहा है 5 0 पर कट रहा है। अब स्केल लेंगे और फिर इसको मिला देंगे और फिर हमारा आंसर जो है बन जाएगा, ठीक है, लेकिन ये आपको ध्यान रखने हैं कि मिलाते वक्त इसका ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। आइए मिलाते वक्त ध्यान रखना है ये लाइनिंग पर, ठीक है, और इस इक्वेशन का यहां नाम लिख देंगे, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं,
देखिए दोनों लाइन यहाँ पर हमने घिस दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से बारीकी से क्या करना है, लाइन को ड्रॉ करना है। अगर लाइन को ड्रॉ अच्छे से नहीं करेंगे, मतलब यह एक पॉइंट भी इधर से उधर हुआ, मतलब अगर आपका नंबर कट जाएगा। एक लाइन भी अगर ये बिंदु से इधर से उधर हो गया, मतलब वो लाइन गलत और नंबर आपका 2 नंबर गया, 3 नंबर मिलेगा। और सबको लगता है कि हमने सही बना के आया और फिर नंबर हो जाता है गलत। ठीक है, अब यहां पर क्या कीजिएगा, इक्वेशन को लिख लीजिएगा। इक्वेशन जो है आपका क्या था, पहला इक्वेशन था 4x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, और दूसरा था 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से जाकर के ये क्वेश्चंस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये ग्राफीय आलेख का एक कंप्लीट आपको वीडियो मिला है। ठीक है, जिसमें एक क्वेश्चंस के माध्यम से हमने समझाया है कि आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया है कि इसमें कंडीशंस जो है कैसे अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो कंडीशंस पर भी हमने चर्चा कर दिया है। और इसी के साथ आपको एक यहां पर एक क्वेश्चंस आपको देते हैं। ये आपको होमवर्क में क्वेश्चन है, x माइनस 4y इक्वल टू 14 माइनस 14 है, और 3x प्लस 2y इक्वल टू 14 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, इसको भी चेक करके और ग्राफीय विधि से, ठीक है, ठीक है, इसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से चेक करते हुए तब इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ये आपको ज्ञात करना है। अब इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो फिर इसका अगला पार्ट जो है अगले क्लास में मिलेगा। थैंक यू।